रेकी करते थे। इन टीम के एक दो लोग पहले रेकी करते थे अलग अलग अपार्टमेंट्स में, जहां पर भी इनको लगता था कि सॉफ्ट टारगेट है कोई घर, तो उसमें फिर गृहभेदन की घटना को करते थे। अनिल महतो है जो इन लोगों का हेड है। बट आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अगमकुआं थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा करते हुए पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि यह हत्या एक चोर की हुई थी और पैसे की लेन देन को लेकर उसके साथियों ने ही मिलकर की थी। उन्होंने बताया कि पटना के लगभग 1 दर्जन थाना अंतर्गत इन अपराधियों के द्वारा गृह भेदन जैसे घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि यह एक प्रोफेशनल चोर का पूरा गिरोह है जो पिछले 3 माह से पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गृह भेदन जैसे घटना को अंजाम दे रहा था। इन चोरों ने अब तक 12 घटनाओं को अंजाम दिया है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लगभग 162 ग्राम की सोने की ज्वेलरी और 4.5 किलो के लगभग चांदी के आभूषण बरामद किया गया है। इन अपराधियों के पास से 3 पिस्टल एवं कई राउंड गोलियों के साथ साथ घटना में प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। साथ ही साथ डोंगल और गृह भेदन में उपयोग किए जाने वाली मशीन भी इन लोगों के पास से बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इन अपराधियों के द्वारा पटना के विभिन्न थाना क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। 18/5/25 को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। जो मृतक थे उनके पिता ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सिटी थे और थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम्स थी। इस टीम ने मेहनत करते हुए लगातार सूचना संकलन करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल इंटेलिजेंस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इसका डिटेक्शन किया है सफलतापूर्वक और इसमें अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है टोटल। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर के गिरोह हैं जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में गृहभेदन की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में इनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और बाकी हम लोग और भी थाना में, विभिन्न बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी जगह इनके विषय में जानकारी हम लोगों ने साझा कर दी है, ताकि किसी और थाना क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा फुटेज मिलता है, दिखता है, तो वो आकर भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं। इनको रिमांड पर लिया जा सकता है और उस केस में भी इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। जो घटनाएं घटित हुई, अभी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है अनिल कुमार महतो जो आलमगंज के हैं, विक्की कुमार आलमगंज का, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना का, राहुल कुमार बहादुरपुर, रॉकी रामकृष्णा नगर, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर, शुभम कुमार मेहंदीगंज और शिवम कुमार आलमगंज थाना का। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 162 ग्राम सोने की ज्वेलरी और चांदी के आभूषण 4.5 किलो से थोड़ा ज्यादा रिकवर हुआ है। घटना में यूज किए जाने वाला मोटरसाइकिल, हेलमेट, ये सब तो बरामद हुए। मोबाइल फोन 12 रिकवर हुई है इनके पास से। 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया। बाकी डोंगल और गृहभेदन के लिए यूज किए जाने वाले जो सामग्री है वो भी रिकवर की गई। जिन घटनाओं का अभी तक पूछताछ में, जिन गृहभेदन का अभी तक उद्भेदन हो पाया है इनके पूछताछ से, वो 14 मार्च को पत्रकार नगर थाना में घटित हरदेव अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना, 11 अप्रैल को गोपालपुर थाना में शिवाजी अपार्टमेंट में घटित घटना, 14 अप्रैल को गोपालपुर में ही आशीर्वाद अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना, 16 अप्रैल को परसा बाजार में सुधा अपार्टमेंट में 7 फ्लैट्स में एक साथ जो घटना घटित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है। 19 अप्रैल को गौरीचक में ग्लोबल अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना, 21 अप्रैल को परसा बाजार में सन सिटी अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना जो घटित हुई थी, 1 मई को दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना, 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खगौल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों में जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में और जो सामग्री है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। जो हत्या का केस था जो दर्ज किया गया था, मृतक और ये 8 लोग पकड़ाए हैं, ये सभी एक ही गिरोह के सदस्य थे और पैसे की लेन देन को लेकर
बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस केस में इनको अभी अग्रसारित किया गया है, बाकी कांडों में इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे पूछताछ करने पे और भी कोई घटना इनके द्वारा अगर की गई है प्रकाश में आता है या इनके और सहयोगियों का नाम आता है तो उस